ओके ब्रो, सबसे बड़ी डाउटफुल चीज़ तो यही है कि हाउ कैन ही गेन वेट लाइक दिस। तो मेरा वेट बढ़ गया था 1-1.5 महीने जब वर्कआउट नहीं कर पाया तो 97 केजीज वेट हो गया था। आप समझने वाली बात यह है कि जिस उम्र में आप प्रोग्राम्ड होते हो ग्रो करने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए, और इवन उस टाइम आप मदर मिल्क के ऊपर होते हो जो कि दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट फूड है, उस वक्त इस बंदे ने इतनी रैपिड और अच्छी ग्रोथ नहीं की एंड ही वाज ए एक्टोमॉर्फ। अब ऐसा क्या हो गया कि 16, 17 और 18 की उम्र में आकर यह बंदा एक सुपर ह्यूमंस की तरह बॉडी वेट गेन करने लग गया। लेट मी क्लियर दिस पॉइंट विद वन मोर एग्जांपल। लाइक इफ यू हैव सीन द रैम्बो मूवीज, इनिशियल रैम्बो मूवीज ऑफ सिल्वेस्टर स्टेलन, तो आपने देखा होगा कि जो सिल्वेस्टर स्टेलन की बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिप्ड थी, बट उसका जो मसल साइज था वो बहुत ही ज़्यादा नहीं था और जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो बहुत ही कम था। दिस इज द बॉडी ऑफ एक्टोमॉर्फ। एक एक्टोमॉर्फ की बॉडी ऐसी ही दिखाई देती है जब वो ट्रेंड करता है और अपनी डाइट ठीक करता है। बहनचोद, इतनी मेहनत करो फिर भी साले बोलते हैं इंजेक्शन लिए। This happens all the time. Okay, sorry to say, but from beginning of this video, he was appreciating him like a bitch. Yes, I respect the feelings, but अगर गौरव की इस बात को लॉजिक के अंदर डाला जाए, बहनचोद, इतनी मेहनत करो फिर भी साले बोलते हैं इंजेक्शन लिए। तो जो जितनी मेहनत करता वो उतना ही ज़्यादा नेचुरल होता है। चाहे वो रिच पियाना हो, काई ग्रीन हो या फिर बिग रैमी हो, सब के सब नेचुरल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो वी गॉट ए न्यू फार्मूला हेयर। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देख रहे हो तो समझ लेना वो है बिल्कुल नेचुरल है, उसने कोई स्टीरॉयड यूज़ नहीं किए हैं। वाह, व्हाट ए फार्मूला। Reason number 2, he is not bouncing up and down. Who said he is not going up and down? Okay, Rajveer is one of those guys who accepted on internet that he used steroids. अगर हम अब सौरभ और राजवीर को साइड बाई साइड कंपेयर करें तो here is the photographs in which they are before steroid, they are on the steroid and they are off the steroid. You can see both are pretty similar. So he is going up and down. एक्चुअली मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई अप एंड डाउन जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टीरॉयड के ऊपर है। वी ऑल हैव प्रायोरिटीज़ इन अवर लाइफ। कभी हमारे पास जिम और सप्लीमेंट के लिए पैसा और टाइम होता है और कभी नहीं होता है। डेफिनेटली हमारी बॉडी श्रिंक होगी क्योंकि हमारी बॉडी की ये प्रायोरिटी नहीं है कि मसल्स को मेंटेन करना। हमारी बॉडी की प्रायोरिटी होती है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस की बात कर रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक के ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मसल्स पैक ऑन कर रहा है। नो, प्रोपोर्शनली ही इज गेनिंग मसल्स एंड फैट एज वेल। ओके ब्रो, सबसे बड़ी डाउटफुल चीज़ तो यही है कि हाउ कैन ही गेन वेट लाइक दिस। तो मेरा वेट बढ़ गया था 1-1.5 महीने जब वर्कआउट नहीं कर पाया तो 97 केजीज वेट हो गया था। और इफ सौरभ वाज एन ectomorph or hard gainer, this is not the way a hard gainer or ectomorph gain weight. Because due to the fast metabolism, ectomorph burns calories very fast even in the resting period. And yes, steroid also can make you gain fat. For example, apart from bodybuilders, जितने भी वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हैं उन सब का बॉडी फैट परसेंटेज 15-20% से भी ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे बंदे स्टीरॉइड्स पे नहीं है। सो फैट गेन विद द स्टीरॉइड is not a new thing. You can gain fat also along with muscles with steroids. In addition, Saurav has been into powerlifting as well. Just wait man, आप कुछ भूल रहे हैं। आपका अपना फॉर्मूला जिसके बिहाफ पे आपने हर किसी को जज किया था एक्सेप्ट सौरभ। Big, shredded and natural. At the same time, आप इन तीनों में से कोई दो हो सकते हो. That is like, you can be big and natural. In that case, you're not shredded. You can be shredded and natural. In that case, you're not big. And you can be like big and shredded. In that case, you're not natural. Okay, and we all can see that you don't have eyebrows. But खुदा की दी हुई दोनों आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं. Just take a close look. He is big, he is lean, and you are saying he is natural. अब क्योंकि आपका ये फॉर्मूला सौरभ के केस में बिल्कुल फेल हो रहा है, इसलिए आपने इसको इस वीडियो में भी यूज नहीं किया। And not only Saurav, he also failed to judge Dishant Lakha. Dishant Lakha कोई ऐसा बंदा नहीं था जो जिम के लिए बिल्कुल नया था।
अगर आप दिशांत लाखा की प्री ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स को देखें, दिशांत का एवरी मसल ग्रुप वाज प्रेटी डेवलप्ड, बस एक फैट की चादर बॉडी के ऊपर थी। एंड आई थिंक जीत सलाल ने काफ़ी चालाकी से दिशांत को आर्टिफिशियली वेट गेन कराया। दैट्स वाई इस वेट को लूज करना भी कोई चैलेंज नहीं होता है, जस्ट लाइक आमिर खान केस। आमिर खान भी कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो था बचपन से या शुरुआत से। मेरे केस में मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 आया, मैंने 300 उससे कम किया एंड आई डिसाइडेड कि आई ईट 2700 कैलोरीज। 3 हफ्ते में आई लॉस्ट 3 kgs। तो मेरा अभी कार्डियो है ही नहीं शेड्यूल में। Okay, there is a universal formula of weight gain and weight loss, which is 1 kg is equal to 7700 calories। यानी कि अगर आपको एक हफ्ते में 1 किलो वजन गेन करना है तो अपनी डाइट में आपको 7700 कैलोरीज को सरप्लस करना पड़ेगा, यानी कि 1100 कैलोरीज पर डे। सेम फॉर वेट लॉस, अगर आपको 1 किलो वेट लॉस करना है 1 वीक के अंदर तो आपको 7700 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी डाइट में, विच इज आल्सो 1100 कैलोरीज पर डे। सो सौरभ यहाँ पे कह रहा है कि उसने जस्ट कट आउट किया 300 कैलोरीज को अपनी डाइट से, इवन विदाउट एनी कार्डियो ही वाज एबल टू लूज 1 kg पर वीक। लेकिन आप 300 कैलोरीज को जब मल्टीप्लाई करोगे 7 डेज से तो यह निकल के आएगा 2100 कैलोरीज पर वीक। और अगर हम डिवाइड करें 7700 को 2100 से तो यह निकल के आएगा 3.6, और 3.6 से हम डिवाइड करें 1000 ग्राम यानी 1 kg को तो यह निकल के आएगा 277 ग्राम पर वीक। यानी कायदे से सौरभ को लूज करना चाहिए 277 ग्राम इन ए वीक, और 1 kg लूज करने में सौरभ को समय लगना चाहिए 3.5 वीक का। लेकिन सौरभ इज लूजिंग 1 kg per week just by cutting 300 calories from his diet even without cardio. I am not saying he is on steroid, but I really think that this guy has above average genetics. From very beginning of the video, it can be easily seen that he had pretty soft corner for Saurabh, and that's why बहुत सारी चीज़ें इसके खिलाफ बैकफायर कर रही थी, फिर भी he declared him as a natural guy. I don't have any issue with Saurabh that he is not natural or natural. Even I also do have soft corner for Saurabh. But facts are fact. So basically he has given 2 reasons why Saurabh is natural. First one was that Saurabh has above average genetics. And second one was that the age when Saurabh was transforming, his age was pretty growing. So both things are not rocket science. These can be understood easily. So before jumping into the above average genetics and the growing age, let's check out some photographs of Saurabh to understand his genetic model. So here is the picture of Saurabh when he was 16 and his body weight was 45 kg. This is confirmed by Saurabh. Okay, so we can see Saurabh की जो body है skinny type की body है, and we can see he is definitely a hard gainer and a ectomorph. जिन लोगों को ये नहीं पता कि ectomorph कौन होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें weight put off करने में काफ़ी ज़्यादा struggle करनी पड़ती है. Even fat gaining is also a very big challenge for them. This happen because उनका जो metabolism वो बहुत ही ज़्यादा fast होता है. इन लोगों की जो body होती है वो बहुत ही जल्दी कैलोरीज को बर्न कर देती है. इवन इन द रेस्टिंग पीरियड एक्टोमॉर्फ और हार्ड गेनर्स की जो बॉडी है वो बहुत सारी कैलोरीज को बर्न कर रही होती है. एक्टोमॉर्फ और हार्ड गेनर्स का जो बॉडी फैट है वो भी 9 to 12% देखा जाता है ज़्यादातर. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टोमॉर्फ. सो if we see Saurabh at the age of 16, he had only 45 kg of body weight, but in upcoming 3-4 years he transformed himself into a 97 kg big and muscular guy. Do you believe it that it is possible? एक बंदा 45 kg से सीधा 90 kg पे जंप करता है, which is more than double of his actual body weight and body size, a ectomorph. Is it possible naturally in 3 or 4 years? So yes, there is a growing age. ऐसा इन्फेंट्स में देखा जाता है. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आने वाले 6 महीने के अंदर वो अपनी बॉडी वेट से भी ज़्यादा वेट गेन कर लेता है. So right now I have a chart which is issued by IAF and WHO, and it is made specifically for Indian boys growth, which is from 0 to 18 year old. Here is a column on the left side for the body weight, and in the right side you can see there is a column for height. ओके, तो ये चीज़ भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो बॉडी वेट अगर किसी का अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो हाइट है वो भी अच्छी है, या फिर किसी की हाइट अच्छी है तो यह गारंटी नहीं है कि आपके पास मसल मास और हेल्दी फैट होगा. नो, इट इज़ नॉट
necessary and guaranteed. Okay, so right now I will talk about on the body fat and body mass, body weight. So here you can see here are 3 categories: minimum, medium and maximum. बॉडी बिल्डिंग की भाषा में कहूँ तो जो मिनिमम है वो एक्टोमॉर्फ के लिए है, मीडियम मेसोमॉर्फ एंड मैक्सिमम है एंडोमॉर्फ के लिए. सो बेसिकली यू कैन सी जो बच्चा 2.5 kg का पैदा हुआ वो आने वाले 6 महीने में 6 kg का हो गया, यानी कि अपने बॉडी वेट से डबल उसने बॉडी वेट गेन किया. एंड यू कैन सी सेम फॉर द मेसोमॉर्फ, लाइक एक बच्चा 3.3 kg का पैदा हुआ लेकिन आने वाले 6 महीनों में ही बिकेम 8 kg बेबी. ओके, सेम फॉर एंडोमॉर्फ, अगर एक बच्चा 4.5 किलो का पैदा हुआ तो आने वाले 6 महीने के अंदर वो 10 किलो का हो जाएगा. दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी ग्रो सो मच रैपिडली. कोई इंसान सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है तो वो शुरुआती 6 महीने होते हैं, जो कि अपने बॉडी वेट के डबल से भी ज़्यादा वेट हम गेन कर लेते हैं इस एज में. इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये जो वेट गेनिंग की प्रोसेस है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है और एट द एंड 18 की उम्र में आकर ये रुक जाती है. 18-19 लास्ट, इस टाइम हमारी ज़्यादातर ग्रोथ प्लेट्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं. सो वी कैन सी दैट शुरुआती 6 महीने के अंदर एक एक्टोमॉर्फ बेबी ने जो वेट गेन किया 3.5 kg, वो नेक्स्ट 6 मंथ में सिर्फ 1.5 kg गेन किया. यू कैन सी इन द चार्ट. सेम इज एप्लीकेबल फॉर एवरी बॉडी टाइप. लेकिन जर्नली ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ और आने वाले 6 मंथ के बाद वो 10 किलो का हो गया, और ऐसा भी नहीं देखा जाता है कि कोई बच्चा 4.5 किलो का पैदा हुआ और आने वाले महीनों में वो सिर्फ 6 किलो का हुआ. यानी कि ये जो जेनेटिक्स हैं वो इंटरचेंज नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, except few cases of disease and illness. Okay, I want to clear one more thing here that इस उम्र के अंदर हम दुनिया के सबसे अच्छे फूड, बेस्ट सप्लीमेंट मदर मिल्क के ऊपर होते हैं. कहने का मतलब ये है कि इस उम्र के अंदर हम जस्ट सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं. ये 3 चीज़ें चल रही होती हैं. सो अगर इस चार्ट के हिसाब से हम सौरभ के बॉडी टाइप को जज करें तो 16 साल की उम्र में सौरभ का बॉडी वेट था 45 kg. So we can easily see that सौरभ is existing between the ectomorph and mesomorph. But इसका मतलब ये नहीं है कि सौरभ was a mesomorph. No. Why? Because जो सौरभ का structure and body है that is not looking like mesomorph in any case. So 8 kg का जो surplus is coming from his bone weight. What is bone weight? As I told you earlier that this is not necessary कि एक बंदे की अगर हाइट अच्छी है तो उसका मसल मास अच्छा होगा, उसका बॉडी फैट अच्छा होगा. एंड सेम फॉर अगर किसी का बॉडी मास अच्छा है, बॉडी फैट अच्छा है तो उसकी हाइट अच्छी होगी. सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ दैट सौरभ की जो हाइट थी वो एबव एवरेज थी. लाइक फॉर इंडियंस इट इज़ 5'7", बट सौरभ हैज़ 5 feet 10 हाइट. अगर इसी 8 kg को मैं ऐड करके देखूँ एक मेसोमॉर्फ के वेट में जो कि इस चार्ट के अंदर दिया हुआ है तो 56 kg plus 7 kg is equal to 63 kg. So it is not possible to fit Saurabh in the category of a mesomorph. So it is clear. Now आप समझने वाली बात यह है कि जिस उम्र में आप प्रोग्राम्ड होते हो ग्रो करने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए, और इवन उस टाइम आप मदर मिल्क के ऊपर होते हो जो कि दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट फूड है, उस वक्त इस बंदे ने इतनी रैपिड और अच्छी ग्रोथ नहीं की एंड ही वाज ए एक्टोमॉर्फ. अब ऐसा क्या हो गया कि 16, 17 और 18 की उम्र में आकर यह बंदा एक सुपर ह्यूमंस की तरह बॉडी वेट गेन करने लग गया. This is a clear red flag. Let me clear this point with one more example. Like if you have seen the Rambo movies, initial Rambo movies of Sylvester Stallone, तो आपने देखा होगा कि जो Sylvester Stallone की बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिप्ड थी, बट उसका जो मसल साइज था वो बहुत ही ज़्यादा नहीं था और जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो बहुत ही कम था. दिस इज द बॉडी ऑफ एक्टोमॉर्फ. एक एक्टोमॉर्फ की बॉडी ऐसी ही दिखाई देती है जब वो ट्रेंड करता है और अपनी डाइट ठीक करता है. इस तरीके से दिस इज द प्रोसेस हाउ ए एक्टोमॉर्फ गेन वेट. लेकिन जब इसके बाद हमने रैम्बो 4 देखी, देन वी सी ए डिफरेंट काइंड ऑफ रैम्बो. सिल्वेस्टर स्टैलोन वाज कम्प्लीटली चेंज्ड. उसके फोर आर्म्स थे जो वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव थे. ही गेन्ड
massive muscle mass and body fat also. It can be seen that he is not that Rocky, which we have seen in the Rambo 1 and Rambo 2. So on that time, I think Sylvester has taken HGH or some kind of steroid. So if we compare the transformation of Sylvester Stallone with the Saurav, it is pretty similar. बिकॉज सौरभ का जो स्ट्रक्चर था वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा थिन था. उसके फोर आर्म्स यू कैन सी इन द पिक्चर्स, उसके फोर आर्म्स बहुत ही ज़्यादा कोई मैसिव नहीं थे. इवन सौरभ के जो क्वाड, शोल्डर्स, चेस्ट, एवरी बॉडी पार्ट हैज़ डेवलप्ड ट्रेमेंडसली. So this is clearly a red flag. This is not how a ectomorph gain muscle mass or body weight. When I was visiting the Instagram and YouTube of Saurabh, I didn't feel that Saurabh is the one of those guys who use steroid and pretend that they are natural. And simple reason behind that is Saurabh seems pretty genuine guy. And I think behalf of this feeling, he declared him natural. But truth is truth, an ectomorph or a hard gainer cannot gain body weight like this. Yes, every body type has ability to gain muscle, to gain weight, to lose fat, but there is a specific pattern for every type of body. But Saurabh is not fitting in the pattern of an ectomorph. Yes, still there are a lot of things to explain, but I think वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. So let's jump into the conclusion. So अगर सौरभ एक genuine बंदा है and he is telling the truth, so how this is possible? तो इसका एक सिंपल रीज़न ये हो सकता है कि सौरभ ने काफ़ी ज़्यादा एडल्ट्रेट सप्लीमेंट्स का यूज़ किया है. एंड आई थिंक इसके साथ साथ मे बी सौरभ ने सो कॉल्ड आयुर्वेदिक और नेचुरल टेस्ट बूस्टर और HGH बूस्टर को भी यूज़ किया हो, जो रियलिटी में नेचुरल और आयुर्वेदिक नहीं होते हैं. इवन अगर आप FDA की वेबसाइट पर भी जाकर देखें तो ऐसे सप्लीमेंट के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि इन सप्लीमेंट्स के अंदर ना सिर्फ हैवी मेटल्स बल्कि बहुत सारी स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स भी डाले जाते हैं. तो मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न. मे बी सौरभ ने इन सप्लीमेंट्स को काफ़ी मैसिव लेवल पर कंटिन्यूसली यूज़ किया हो, जिसके कारण उसकी जो बॉडी है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाई एंड ही इज कंसिडरिंग इट ए नेचुरल बॉडी. और फाइनली मे बी ये भी हो सकता है कि सौरभ इज यूजिंग एवरीथिंग डेलिब्रेटली. जानबूझकर सौरभ स्टीरॉइड्स और HGH का यूज कर रहा है, लेकिन बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन. एक बंदा था शिफूजी शौर्य. यह बंदा अपने आप को कमांडो ट्रेनर कहता था एंड वी एक्सेप्टेड दैट ही इज कमांडो ट्रेनर. बट जब एक बंदे ने इसके ऊपर RTI लगाई तो इंडियन आर्मी की तरफ से यह क्लियर किया गया कि ऐसा आदमी ना ही कोई कमांडो ट्रेनर था और ना ही इस आदमी को इंडियन आर्मी किसी भी तरीके से जानती है. सो आई थिंक व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द स्क्रीन नोबडी नोज इट. बॉडी बिल्डिंग इज द ऑल गेम ऑफ स्टीरॉइड एंड सप्लीमेंट. मे बी सौरभ इज यूजिंग दैम, बट दिस इज ऑब्वियस. दिस इज नॉट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन. नो, नॉट इन एनी केस. अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है. अगर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा. And thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel. And thank you so much for giving your valuable time. Thank you so much again.